ओके सो हेलो फ्रेंड्स। सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर चालू किया था एंड एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया, राइट। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.2। उसके पहले अगेन जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूले थे, वैसे सेकंड एक्सरसाइज के लिए भी 2-3 फॉर्मूले हैं, मतलब रूल्स है उसमें। अराउंड हम लोग बोल सकते हैं 8-10 फॉर्मूले होंगे। ओके सो हम लोग पहले फॉर्मूले देखते क्या है। सो today's topic is solution of a triangle. Solution of a triangle. Okay. So before starting with solution of a triangle, इसमें देखो हम लोग ने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर कोऑर्डिनेट्स करके कॉन्सेप्ट किया था। पोलर कोऑर्डिनेट्स, यस किसी को याद है? कन्वर्ट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, इनटू सिंपल फॉर्म, ये सब हम लोगों ने किया था, राइट। तो अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, ध्यान दो यहाँ पे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज ये आपका y एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, राइट। एंड यहाँ पे कोई तो एक पॉइंट है P, उस कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट्स में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्पेस में कोई तो एक पॉइंट है P, उस कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y। तो एक पॉइंट लोकेट करने के लिए हम लोग x एंड y कोऑर्डिनेट का हेल्प ले रहे हैं, राइट। तो अभी सपोज एक पॉइंट P को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, सपोज दैट डिस्टेंस है r, and angle made by this line with positive direction of x axis is theta, and suppose मैं लिख रहा हूं P such that एक P का origin से distance r है, and ये जो line है that line is making angle theta with positive direction of x axis। तो ये जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है P r theta, this coordinate is called as polar coordinate। समझ में आ रहा है? पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करते हैं, वो पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, सपोज दैट डिस्टेंस इज r, एंड जो हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट P से लेकर ओरिजिन तक, वो लाइन विथ x एक्सिस जो एंगल बना रहा है दैट एंगल थीटा। तो ये इसमें अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी पॉइंट को, देन दैट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट। आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो अभी पोलर कोऑर्डिनेट में एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट में एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, बिकॉज अगर दोनों भी एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब दोनों में कुछ तो रिलेशन रहेगा। तो भी रिलेशन डेवलप करते हैं। देखो सपोज मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज दिस डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x हो जाएगा, बराबर। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम आपको तो ये तो मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बराबर। ये रिलेशन मिल गया बिटवीन x एंड y एंड r, राइट। नेक्स्ट, अभी सब लोगों को पता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको मिल जाएगा y बाय r, राइट। दैट इज आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। एंड फॉर cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आपको मिल जाएगा x बाय r, दैट इज x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा r cos थीटा। तो आपको रिलेशंस मिला है, देखो, बिटवीन x y एंड r, बिटवीन थीटा एंड y, बिटवीन थीटा एंड x, राइट। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एकदम इजी क्वेश्चन है। मतलब आपको क्या दिया जाएगा, आपको x y दिया जाएगा, फ्रॉम दिस x y यू हैव टू फाइंड r थीटा, r एंड थीटा, एंड कोई क्वेश्चन में आपको r एंड थीटा दिया जाएगा, आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। सो ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये क्लियर है सब लोग को? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करते हैं, देन हम लोग आगे की बात देखते हैं। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 3.2। In that exercise 3.2, question number 1 देखो।
एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose polar coordinates are, मतलब आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है, इसका मतलब r एंड थीटा आपको दिया है, बराबर। सो फर्स्ट का हम लोग फर्स्ट सेकेंड आप लोग को आ जाएगा, मैं थर्ड कर देता हूँ। फर्स्ट का थर्ड उन्होंने दिया है r एंड थीटा, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या दिया है पोलर कोऑर्डिनेट्स? पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 3, 4 एंड 3 पाई बाय 4, बराबर। तो अभी देखो यहाँ पे, अभी आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग आपको दिया है r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या दिया आपको, 3 पाई बाय 4। तो अभी आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपके पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू r cos थीटा, राइट। दैट इज आपको मिल जाएगा r cos थीटा इज व्हाट, 3 पाई बाय 4। अभी 3 पाई बाय 4 मतलब है एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो r की जगह क्या आ जाएगा, 3/4। तो 3/4 इंटू कॉस दिस 3 पाई बाय 4। अभी देखो 3 पाई बाय 4, अभी आपको एक क्लिक होना चाहिए, 3 पाई बाय 4 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बराबर। 3 पाई बाय 4 मतलब देखो पाई बाय 4 है इंटू 3, पाई बाय 4 मतलब 45 इंटू 3 मतलब क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 5 जा 15, मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब आपका एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में किधर तो है, किधर रहेगा, पाई माइनस कुछ तो करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है क्या माइनस करना पड़ेगा, पाई बाय 4। तो मैं लिख रहा हूँ 3 पाई बाय 4 को पाई माइनस पाई बाय 4। आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोग। सो कॉस 3 पाई बाय 4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4। देखो कैलकुलेट करो, 4 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई माइनस आपको 3 पाई मिल जाएगा, बराबर। नेक्स्ट अभी x का वैल्यू आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू 3/4 कॉस, अभी पाई माइनस पाई बाय 4 है, बराबर। पाई मतलब कौन सा लाइन पे आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉस ही रहता है, तो आपको मिलेगा कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, तो आपको मिलेगा कॉस पाई बाय 4। अभी पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब आप लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, बराबर। सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 4। आई होप समझ में आ रहा है आपको। इजी है, समझ के ले लो, नया कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक्स आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो विच इज इक्वल टू 3/4 इंटू कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है ना, पाई बाय 4 कॉस 45 1/√2। सो देयरफॉर आपका x का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस 3/4। ये समझा है सब लोग को, ओके। एंड अभी x का तो वैल्यू आ गया, अभी y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो y इज इक्वल टू अगेन r sin थीटा, दैट इज r का वैल्यू इज 3/4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू इज 3 पाई बाय 4। अगेन सेम मेथड, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/4 साइन पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 3/4। अभी पाई माइनस पाई बाय 4, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन है, साइन का साइन ही रहेगा। अभी पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने लिखा डायरेक्टली साइन पाई बाय 4, बराबर। So therefore y is equal to आपको मिल जाएगा 3/4 इंटू साइन पाई बाय 4 का वैल्यू इज 1/√2। सो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3/4। समझ में आ गया। तो अभी x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अभी आप लोग लिख सकते हो। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x y which is nothing but x का वैल्यू is -3/4√2 3/4। एक क्लियर है सब लोग को, किसी को डाउट है? इजी क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। अभी तक तो क्वेश्चन ये टाइप का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया, ये साल पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं आया, लेकिन इजी क्वेश्चन है, एक बार रीड करोगे आपको ध्यान में रह जाएगा। ओके, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 का
second question, sorry, third question, that is 3 by 4, 3 pi by 4. Now next fourth question, 1 by 2, 7 pi by 3. अभी आप लोग को आना चाहिए बिकॉज pi by 3, 7 pi by 3 है बराबर. मतलब एंगल देखो pi by 3 मतलब कितना होता है 60, 60 into 6 मतलब 7 into 6 क्या आता है 42, 420 आ जाएगा बराबर. मतलब 420 आपका एंगल देखना है आपको कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर. आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है और आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है बराबर. सो अगेन इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सॉल्व कर देते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन. Third question is आपको x and y that is Cartesian coordinates are given that is 1, minus root 3. Okay, so ध्यान दो यहाँ पे again x and y अभी कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करना है मतलब r एंड थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है बराबर. तो अभी एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया. जब हम लोगों ने लिखा था ना x is equal to r cos थीटा एंड y is equal to r sin थीटा, तो उसके नीचे लिख दो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x. इतना लिख दो बस. समझ में आएगा ना. अभी दोनों का रेशियो ले लो तो sin अपॉन cos tan इज इक्वल टू क्या आएगा y by x. इतना लिख दो बस. मैं आपको बोलना भूल गया. ठीक है, तो अभी r के लिए फॉर्मूला तो आपको पता है r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर. सो x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज 1, y स्क्वायर मतलब माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3. So r square is equal to आ जाएगा 4. So therefore r का वैल्यू इज 2. समझ में आ गया. r का वैल्यू 2 आ गया. अभी मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है थीटा का वैल्यू फाइंड करना है. तो अभी देखो ध्यान दो यार थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करना है. थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ y by x that is थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू इज माइनस रूट 3, x का वैल्यू इज 1 दैट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 बराबर. तो अभी देखो ध्यान दो x का वैल्यू पॉजिटिव है y का वैल्यू निगेटिव है. x का वैल्यू पॉजिटिव y का वैल्यू निगेटिव मतलब आपका पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा. x का वैल्यू पॉजिटिव y का वैल्यू नेगेटिव मतलब आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में. इतना तो आपको समझ में आ गया. x का वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव है मतलब ये लाइन पे गिरा तो पॉइंट रहेगा. y का वैल्यू -3 मतलब ये लाइन पे गिरा तो मतलब आपका पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में. अगर आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब एंगल भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए. इतना तो फिक्स है. ये समझ में आ गया. तो अभी tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 बराबर मतलब tan का वैल्यू माइनस रूट 3 छोड़ दो सिर्फ रूट 3. tan का वैल्यू रूट 3 कौन से एंगल पे आता है tan रूट 3 मतलब tan 60 पे वैल्यू आता है आपका रूट 3 बराबर ना. tan 60 मतलब sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 मतलब रूट 3 अपॉन 2, cos 60 मतलब 1/2, 2 कैंसिल आपको मिल जाएगा रूट 3. सो tan का वैल्यू रूट 3 एंगल कौन सा आता है 60 दैट इज पाई बाय 3 बराबर. लेकिन आपको कौन सा एंगल कौन सा वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है आपका पाई बाय 3 होता है बराबर. अभी आपको एंगल कौन सा चाहिए ये वाला एंगल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 पाई माइनस करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है. सो देयरफॉर मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली. सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू होगा 2 पाई माइनस क्या करेंगे हम लोग पाई बाय 3. एक ऐसे आज समझ में आ गया. tan का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब आइदर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. अभी आपको पता नहीं है. अभी मुझे पता है यहाँ पे x y आपको पॉइंट दिया है मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब आपका पॉइंट ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब आपका एंगल भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा राइट. तो tan इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस रूट 3 मतलब tan का वैल्यू रूट 3 कौन से वैल्यू पे आता है फॉर पॉजिटिव वैल्यू 60 के लिए आता है दैट इज पाई बाय 3 मतलब ये पाई बाय 3 होगा तो ये भी पाई बाय 3 होगा. लेकिन मुझे एंगल ये वाला चाहिए मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3. तो देयरफॉर आपका थीटा आ जाएगा 2 पाई मतलब 3 to the 6 माइनस पाई मतलब आपको मिल जाएगा 5 पाई बाय 3. ये समझ में आ गया सब लोग को.
ये हो गया आपका थीटा। सो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको अभी मिल जाएगा, r का वैल्यू 2 है, थीटा का वैल्यू 5 है वैल्यू। सो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, थीटा का वैल्यू r का वैल्यू 2, थीटा का वैल्यू 5/3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे आपको बेसिक्स ही चाहिए। आपको 11 में भी बहुत बार मैंने बोला था, आपको बेसिक आ रहा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक्स आना चाहिए आपको, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। सो ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो अभी हम लोग एक्चुअल में फॉर्मूला देखेंगे, अभी कितने सारे फॉर्मूला है। ओके, सो नाउ गिव नेक्स्ट हेडिंग साइन। साइन रूल। ओके, अभी साइन रूल क्या है देखो। सपोज ये कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी बराबर। अभी ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं। अभी एंगल कौन सा है, एंगल ए है बराबर। तो अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका एंगल जो होगा वो आपका कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी ट्रायंगल में एंगल जो होगा वो आपका कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, मतलब ए बी सी, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है बराबर। एंड ट्रायंगल का जो साइड होगा वो स्मॉल लेटर से डिनोट होगा, दैट इज ए बी सी। इतना समझ में आ गया। कैपिटल लेटर्स मतलब एंगल्स होगा, स्मॉल लेटर्स मतलब साइड्स होगा। ओके, तो अभी इस साइड अभी कैसे लेना है देखो। एक कैपिटल सॉरी ये आपका एंगल ए है, तो ए के अपोजिट में जो साइड है उसका लेंथ होगा स्मॉल ए। ऐसा नोटेशन आपको ध्यान में रखना है। एंगल ए है तो उसका अपोजिट जो साइड है वो साइड का लेंथ होगा स्मॉल लेटर ए। तो सिमिलरली एंगल बी है तो उसके अपोजिट साइड का लेंथ क्या होगा, स्मॉल लेटर बी। सी है, उसके अपोजिट साइड का लेंथ क्या होगा, स्मॉल लेटर सी। ये समझा सब लोग को बराबर। तो अभी साइन रूल क्या बोलता है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है। ये रेशियो सेम होता है और इक्वल टू कोई जो कांस्टेंट होता है, दैट कांस्टेंट इज 2r। अभी आप लोग बोलेंगे सर r किधर से आएगा, वेयर r is circumradius of triangle ABC। मतलब circumradius सब लोग को पता है, सर्कम जो सब लोग को पता होगा। सपोज आपका ट्रायंगल है तो मैंने ऐसा एक सर्कल बनाया, तो ये सर्कल का जो रेडियस है, सपोज रेडियस r है, दिस रेडियस इज कॉल्ड एज सर्कमरेडियस। आप लोग ने किया होगा। ओके, तो सर आर मतलब क्या, आपका सर्कल रेडियस है। तो साइन रूल क्या बोल रहा है, कोई भी ट्रायंगल है एबीसी तो उसमें रिलेशन होता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी विच इज इक्वल टू 2r। मतलब इन ट्रायंगल एबीसी a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c which is equal to 2r, where r is the circumradius of triangle ABC। ये क्लियर है सब लोग को। ये हो गया आपका साइन रूल। जैसे साइन रूल है वैसे भी कोसाइन रूल है, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेस है, तो देखते हैं अभी कोसाइन रूल क्या है। ओके, सो गिव हेडिंग कोसाइन रूल। नेक्स्ट फॉर्मूला और रूल कैन से कोसाइन रूल। अब एक कोसाइन रूल क्या है देखो, इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉस ए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, सॉरी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। First formula is a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos a, right? Then second formula
अभी ए स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर भी तो होगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस बी, एंड थर्ड फॉर्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। ये क्लियर है सब लोग को? देखो अभी ध्यान में कैसे लिखना है, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो उसका ये एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे बी स्क्वायर तो यहाँ पे एंगल कॉस भी आ रहा है, सी स्क्वायर तो यहाँ पे सी आ रहा है, बस बाकी ए स्क्वायर है तो बाकी क्या रहेगा अभी बी सी, तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस और बी सी का मल्टीप्लीकेशन, ऐसा आपको ध्यान में रह सकते। ओके, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इसमें से दूसरे कोई फॉर्मूला डिराइव होता है, तो अभी देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। अभी सपोज मैं 2bc cos ए यहाँ पे लेके आया तो ए स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2bc cos ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन अगेन मुझे cos ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2bc डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं सो देयरफॉर cos ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ए भी इसका ही फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं। ये क्लियर है सब लोग को? नेक्स्ट अभी यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी हम लोग सेम लिख सकते हैं, cos b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac बराबर। एंड फॉर दिस फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। अगेन ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस इसमें ज्यादा आते हैं, और टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, टेंशन मत लो। जितना हम लोग कर रहे हैं वो परफेक्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गारंटी देता हूँ। ओके, सो जितना हम लोग करेंगे उतने क्वेश्चंस आपको रिवाइज करते जाना है, हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया कोसाइन रूल। फॉर्मूला इजी है, ध्यान में रखो बस, बाकी कुछ नहीं। सो नेक्स्ट रूल इज प्रोजेक्शन रूल। नेक्स्ट रूल इज प्रोजेक्शन रूल। अगेन ए बी ट्रायंगल के ऊपर ही है, सो इन ट्रायंगल एबीसी अभी फॉर्मूला क्या है देखो, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस बी प्लस सी कॉस बी। ये समझ में आ गया? ए होगा तो ए का यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं होगा, एंगल होगा तो दूसरा कोई साइड रहेगा, एंगल होगा तो दूसरा कोई साइड होगा, इसे ध्यान में रखने के लिए। देन सेकेंड फॉर्मूला b इज इक्वल टू a cos c प्लस c cos a। स्मॉल लेटर्स मतलब साइड्स, कैपिटल लेटर्स मतलब एंगल, इतना ध्यान में रखो। देन थर्ड c इज इक्वल टू b cos c प्लस b cos a प्लस a cos b। ध्यान में रहेगा फॉर्मूला कौन सा रूल है, प्रोजेक्शन रूल। अगेन ऐसा फॉर्मूला यूज होने वाले हम लोग व्हाइल सॉल्विंग एक्सरसाइज। सो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन रूल। नाउ नेक्स्ट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। अभी हाफ एंगल जो हम लोगों ने 11 में किए थे वो वाले नहीं, थोड़े अलग है। अभी हाफ एंगल फॉर्मूला है क्या देखो, अगेन ये भी ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, तो इन ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। देन अभी देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s बराबर। अभी s मतलब क्या है? s मतलब क्या होता है?
राइट। तो अभी ध्यान दो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, s है कोई तो कांस्टेंट है बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी तो सब लोग को पता है, a प्लस साइड b प्लस साइड से मतलब क्या होता है, पेरीमीटर होता है बराबर ना। तो ये एक्चुअल में पेरीमीटर है किसका, ट्रायंगल एबीसी का। तो अभी फॉर्मूला क्या है देखो, फर्स्ट फॉर्मूला साइन a बाई 2 विच इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन बी सी, ये होगा साइन a बाई 2। सिमिलरली साइन b बाई 2 होगा, तो क्या होगा फॉर्मूला, s माइनस बी है। देखो यहाँ पे a था तो a का एक भी टर्म यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे b का टर्म नहीं आएगा, a एंड c आ जाएगा। सो s माइनस a, s माइनस c अपॉन ए सी। Then third formula sin c by 2 is equal to s minus a s minus b upon a b। ये हो गया आपका साइन के लिए फॉर्मूला। आई होप समझ में आ रहा है सब लोग। ओके, ये हो गया साइन के लिए। नाउ नेक्स्ट कॉस के लिए भी फॉर्मूला है। सो फर्स्ट फॉर्मूला कॉस a by 2 is equal to s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ध्यान, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए आएगा, और दोनों का जो बेस रहता है साइन का और कॉस का, डिनोमिनेटर का टर्म सेम रहेगा बराबर। नेक्स्ट सिमिलरली कॉस बी बाई 2 है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी बराबर। Then third formula for cos is cos c by 2 which is equal to s into s minus c upon ab। ये हो गया साइन का, हो गया cos का हो गया। अभी किसका होगा, tan का होगा ना, ठीक है। तो tan a by 2, अभी देखो साइन का पता है cos का पता है, दोनों का रेशियो ले लो तो मुझे मिल जाएगा s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस a, देन tan b by 2 हो जाएगा s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस b, एंड लास्ट साइन tan c by 2 इज इक्वल टू हो जाएगा s माइनस b अपॉन s इंटू s माइनस c। हो गया आपका फाइनल, सॉरी tan c by 2 का वैल्यू। ओके, सो ये हो गया आपका हाफ एंगल फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट formula is Heron's formula। नेक्स्ट फॉर्मूला उन्होंने दिया है, Heron's बोलो कुछ भी बोलो, Heron's फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला क्या है देखो, अगेन इन ट्रायंगल एबीसी इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2s है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है s इंटू s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। ये कौन सा फॉर्मूला है, हेरॉन्स फॉर्मूला कुछ भी बोलो। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इन स्क्वायर, वेयर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। ये समझ में आ गया सब लोग को। एंड नाउ लास्ट फॉर्मूला नेपियर एनालॉजी। बहुत सारे फॉर्मूले है, पता पड़ेगा आपको, वेटेज ज्यादा है तो इसलिए मैंने पहले लिया है। सो नेपियर्स एनालॉजी, सो नेपियर्स एनालॉजी अगेन सेम फॉर्मूला है, अगेन इन ट्रायंगल एबीसी tan b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू होता है b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू इंटू cot a बाई 2। ओके, सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, tan b माइनस सी हो गया
अभी होगा tan c माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू होगा c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू यहां पे आ जाएगा cot b बाई 2, राइट। एंड नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला है चैप्टर का फॉर एक्सरसाइज 3.2 इज tan ऑफ, अभी क्या बाकी है, a माइनस बी बाकी है। सो a माइनस बी इज इक्वल टू होगा a माइनस बी अपॉन a माइनस बी इंटू कॉट c, सॉरी a प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2। ये होता है आपका कौन सा फॉर्मूला, नेपियर एनालॉजी। सो ये सब फॉर्मूले जो आप अभी तक हम लोगों ने किए, सब फॉर्मूला ठीक से करो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस बेसिक्स आपको थोड़ा आता है ना, तो ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो फॉर्मूला 4-5 बार लिखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा, और रेगुलरली रिवाइज करो इसको, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाओगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3, exercise 3.2 question number 3. So what is question number 3? So question number 3 is in triangle ABC if A is equal to 45 degree, B is equal to 60 degree, उन्होंने बोला है then find the ratio of its sides। अभी ट्रायंगल एबीसी का साइड्स क्या क्या होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, मतलब तीनों का रेशियो आपको फाइंड आउट करना। क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोग को? तो अभी देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन रूल सब लोग को पता है, सो बाय साइन रूल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू होता है सी अपॉन साइन सी, बराबर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन बी एंड बी अपॉन सी हो जाएगा साइन बी अपॉन साइन सी। सो अभी यहां से हम लोग लिख सकते हैं, सो देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी, ये जो वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है वो वैल्यू क्या होगा, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। ये समझा सब लोग को? ए इज टू बी इज टू सी जो आपको फाइंड आउट करना है, और रेशियो कब आएगा, जब आपको साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, साइन बी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, साइन सी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, बराबर। अभी साइन ए मतलब साइन 45, यस मुझे पता है साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन बी मतलब साइन 60 क्या होता है, √3/2। अभी साइन सी मतलब एंगल सी तो नहीं है, अभी कहां से लेके आओगे, यस क्लिक हो गया होगा आपको। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री, पता है सब लोग को। सो देयरफॉर ए का वैल्यू इज 45 डिग्री, बी का वैल्यू इज 60 डिग्री एंड सी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, बराबर। अभी आप लोग बोलेगे सर साइन 75 का तो वैल्यू डायरेक्टली पता नहीं है, नहीं है पता, मुझे भी नहीं पता, बराबर। तो अभी क्या करोगे, अभी फिर से आपको बेसिक पे ही जाना पड़ेगा। अभी ये सी एंगल जो है 75, क्या मैं इसको 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं? अभी सब लोग को याद आता होगा, हाँ सर। अभी यहाँ पे आपको साइन सी करना है तो दोनों साइड साइन अप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा साइन सी इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अभी ये तो पता है सब लोग को, यहाँ पे क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो कर दो अप्लाई, तो मुझे मिल जाएगा, so therefore
साइन सी दैट इज साइन 75 डिग्री, सी का वैल्यू 75 है ना, तो साइन 75 हो जाएगा साइन ए दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बराबर। ठीक है, तो देखो क्या है, साइन 45 मतलब आपको मिल जाएगा 1/√2, कॉस 30 सब लोग को पता है √3/2 प्लस अगेन कॉस 45 1/√2, साइन 30 सब लोग को पता है 1/2। सो देयरफॉर साइन 75 का डिग्री क्या होगा, देखो साइन 75 डिग्री का आंसर √3 + 1/2√2 ये हो गया आपका साइन 75 का वैल्यू। क्लियर है सब लोग को? तो साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 + 1/2√2। तो अभी मुझे पता है वैल्यूज, तो देयरफॉर a is to b is to c is equal to sin a मतलब sin 45 is to sin b मतलब sin 60 बराबर ना, and sin c that is sin 75। तो sin 45 का वैल्यू क्या होता है, sin 45 1/√2, sin 60 क्या होता है √3/2 and sin 75 फाइनल आंसर √3 + 1/2√2। तो ये हो गया आपका रेशियो ऑफ साइड्स ट्रायंगल एबीसी। क्लियर है सब लोग को? 2 नहीं तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा और एमसीक्यू में भी आ सकता है 2 मार्क के लिए। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद रखो, बाकी कुछ नहीं है इसमें। So fourth question is in triangle ABC आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, sin b - c/2 is equal to b - c/a into cos b/2। अभी देखो क्वेश्चन सभी थोड़े लेंदी होते जाएंगे प्रूव दैट वाले, ध्यान दो यहाँ पे कैसे करना है। सपोज मैंने यहां पे ले लिया LHS। LHS क्या आपका b - c/a into cos b/2 बराबर। अभी सब लोग को साइन रूल पता है, सो बाय साइन रूल a/sin a इज इक्वल टू होता है b/sin b इज इक्वल टू होता है c/sin c विच इज इक्वल टू 2। इतना तो पता है सब लोग को। तो अभी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू sin a into 2r लिख सकता हूं मैं। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2r into sin a, देन b इज इक्वल टू क्या होगा 2r into sin b एंड c इज इक्वल टू होगा 2r sin c बराबर। तो मैं ABC का वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सो देयरफॉर आपको LHS मिल जाएगा। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू b का वैल्यू इज 2r sin b, b का वैल्यू 2r sin b, तो मैं लिख रहा हूं 2r sin b माइनस c का वैल्यू इज 2r sin c, 2r sin c अपॉन a का वैल्यू इज 2r sin a। ओके, सो इनटू cos a/2 टर्म एज इट इज। किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है कुछ भी प्रॉब्लम, बराबर। नेक्स्ट अभी देखो 2r क्या कॉमन आ जाएगा और ये 2r के साथ कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो मुझे मिल जाएगा, देखो मैं स्लो जा रहा हूं एकदम, टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो sin b माइनस sin c अपॉन sin a इंटू cos a/2 बराबर। अभी
एक फॉर्मूला हम लोगों ने 11 में किया था, अगेन आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आने चाहिए। दैट फॉर्मूला इज साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला था 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, है क्या यार? साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला था 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। एंड सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने किया था हाफ एंगल फॉर्मूला है, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 लिख सकते हैं ना? किया है हम लोगों ने, फॉर्मूला है, किया है ना? यस। तो साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो भी ये सब वैल्यूज जो हमने जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको अभी यहाँ पे यूज करना है। कैसे करना है देखो, सो आपका एलएचएस क्या हो रहा है देखो। सो एलएचएस इज इक्वल टू साइन बी माइनस साइन सी, मतलब ये साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में फॉर्मूला आपका साइन बी माइनस साइन सी मतलब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज होगा। क्या है फॉर्मूला? 2 cos c प्लस डी, यहाँ पे c है आपका b, d है आपका c, तो आपको मिल जाएगा 2 cos b प्लस c अपॉन 2 इंटू साइन b माइनस c अपॉन 2। ये क्लियर है सब लोग को? अपॉन साइन a को मैं लिख सकता हूं 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 इंटू ये आपका कॉस a बाई 2 एज इट इज, मैं भी निकाल रहा हूं, तो इंटू कॉस a बाई 2। यहां तक ठीक है? सो अभी देखो यहाँ पे आपका एक कॉस a बाई 2 तो कैंसिल हो गया, बराबर, एंड एक 2 भी आपका कैंसिल हो गया। यहां तक ठीक है? अभी देखो मुझे प्रूव करना है साइन बी माइनस सी अपॉन 2, साइन बी माइनस सी अपॉन 2 तो आ गया, लेकिन ये 2 टर्म बच रहे हैं जो आपको कैंसिल करने हैं। कैंसिल ही होंगे ना, सिंपल है, साइन बी माइनस सी बाई 2 आपको आंसर चाहिए, मतलब ये 2 टर्म कैंसिल तो होने चाहिए। अभी कैंसिल कैसे होंगे देखो, अगेन कोई भी ट्रायंगल हो उसके ट्रायंगल के एंगल का एडिशन क्या होता है? 180, दैट इज पाई होता है, बराबर। अभी यहाँ पे जो आपको एंगल्स है b प्लस सी अपॉन 2 a बाई 2, मतलब एंगल आपके हाफ है, इसका मतलब आपको दोनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड किया, सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो आपको मिल जाएगा a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, बराबर। लेकिन मुझे वैल्यू किसका चाहिए? b प्लस सी अपॉन 2, सो देयरफॉर b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। a बाई 2 यहाँ पे जाएगा ना, और b बाई 2 प्लस c बाई 2 मैंने सिंपली लिखा b प्लस सी अपॉन। ये क्लियर है सब लोग को? बराबर। तो अभी आगे, लेकिन मुझे वैल्यू किसका चाहिए? साइन b प्लस सी अपॉन 2 का, तो मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? साइन अप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। यहां तक ठीक है? अभी साइन पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 मतलब साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। 90 मतलब अगेन वर्टिकल लाइन में साइन किस में कन्वर्ट होता है? सॉरी, मुझे कॉस चाहिए ना, सॉरी यहाँ पे कॉस है, कॉस। सो वर्टिकल लाइन है, कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में कन्वर्ट होगा। पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉस हो जाएगा कन्वर्ट साइन में, आपको मिल जाएगा साइन a बाई 2। सो देयरफॉर कॉस b प्लस सी
अपॉन 2 का वैल्यू क्या हो गया sin a by 2। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ दिस cos b plus c by 2 यू कैन राइट sin a by 2। सो आपका LHS हो जाएगा ना, LHS is equal to instead of cos b plus c by 2 you can write sin a by 2, तो you'll get sin a by 2 into sin b minus c upon 2 upon sin a by 2। देखो अभी sin a by 2 कैंसिल हो गया, so आपको LHS मिल जाएगा sin b minus c upon 2 which is nothing but your सॉरी यहाँ पे RHS है ना, यहाँ पे RHS। सो आपको RHS मिल गया ये टर्म विच इज नथिंग बट योर। हो गया ब्रो, इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। कौन सा रूल यूज हो गया, हम लोगों ने साइन रूल यूज किया, देन साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज किया, देन साइन a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन a का फॉर्मूला यूज किया। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए, ओके। इसलिए मैं आपको कब से बोल रहा था 11 में भी ट्रिग्नोमेट्री करो, ओके। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है विथ यूजुअल नोटेशंस, प्रूव दैट 2 into ब्रैकेट a sin square c by 2। सो क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 2 into a sin square c by 2 plus c into sin square a by 2 is equal to a minus b plus c, ओके। सो अभी ध्यान दो यहाँ पे, अगेन आपको LHS लेना है, अभी आप LHS लेके चलेगा, हो जाएगा इसका। LHS आपको दिया है 2 into a sin square c by 2 plus c into sin square a by 2, बराबर। अभी 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 2, मैं बाद में लिख रहा हूं, a इंटू 2 साइन स्क्वायर c by 2 प्लस c इंटू 2 साइन स्क्वायर a by 2। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है, बराबर। तो अभी आगे देखो, मैं फिर से एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, बेसिक फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन क्या होता है, 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना फॉर्मूला। सिमिलरली cos थीटा होगा 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बराबर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, सो देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो वैल्यू रहेगा वो ही टर्म यहाँ पे आएगा, आपका cos थीटा यहाँ पे जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये समझा है सब लोग को, ओके। तो अभी ये फॉर्मूला का यूज करना है मुझे, तो मैंने लिखा LHS जो आपका है वो आपको मिल जाएगा। देखो LHS अभी a जो है, a टर्म आपका एज इट इज इनटू 2 साइन स्क्वायर c by 2, तो a इनटू अभी मैं लिख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर c by 2। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर c by 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस c। आई होप आपको समझा होगा, बराबर। नेक्स्ट प्लस c इंटू एज इट इज 2 साइन स्क्वायर a by 2 आपको मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर a by 2 हो जाएगा 1 माइनस कॉस a। क्या ये समझा है सब लोग को, ओके। तो ये हो गया। सो अभी आगे बाय कोसाइन रूल, अभी कोसाइन रूल सब लोग को पता है। कोसाइन रूल क्या बोलता है, cos a इज इक्वल टू b प्लस c माइनस a अपॉन 2bc, है ना फॉर्मूला।
cos A इज इक्वल टू क्या होता है B प्लस सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc एंड सिमिलरली cos c जो होगा cos c क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab बराबर। तो ये सब वैल्यूज आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो क्या आएगा आपको आंसर, so therefore LHS इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ए तो एज इट इज रहेगा इनटू ब्रैकेट 1 माइनस cos c का वैल्यू इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab राइट, प्लस c इंटू 1 माइनस cos a का वैल्यू इज b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये क्लियर है सब लोग को? ओके, सो अभी पहले आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो विल गेट a इंटू 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये समझा ना, माइनस क्यों हुआ, माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस होगा, सी स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर, प्लस सी इंटू अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहां तक क्लियर है? सो दैट इज यहाँ पे अभी आपका e कैंसिल होगा, यहाँ पे आपका b कैंसिल होगा, अरे सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपका c कैंसिल होगा बराबर। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b। यहां तक ठीक है? तो भी कैंसिल क्या हो रहा है देखो, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है बराबर, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, सो अभी आ गया, दैट इज आपको मिल जाएगा 2ab देन माइनस बी स्क्वायर इज माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc अपॉन 2b बराबर। दैट इज अभी देखो सब में 2 तो कॉमन आएगा एंड b भी कॉमन आएगा बराबर, तो सब में मैंने 2b कॉमन निकाला, मुझे मिल जाएगा a माइनस b प्लस c अपॉन 2b। सो 2b कैंसिल, सो यू विल गेट a माइनस b प्लस c विच इज नथिंग बट यूर RHS। समझ में आ गया? ओके, इजी क्वेश्चन है। सो अभी एक काम करते हैं, अभी हम लोग स्टॉप करते हैं बिकॉज आप लोग को भी बोर हो गया होगा। तो अभी आपको क्या करना है, सब फॉर्मूले रिवाइज कर दो, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए 4-5 क्वेश्चन से उतना वो भी रिवाइज कर दो। तो कल फॉर्मूला अगर आप लोग रिवाइज करोगे ना, तो जब हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, सब रिवाइज करना है 2-3 बार तो हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।